परमेश्वर के दैनिक वचन। भ्रष्ट इंसान की आवश्यकताओं के कारण ही देहधारी परमेश्वर देह में आया है। परमेश्वर के समस्त बलिदान और कष्ट मनुष्य की आवश्यकताओं की वजह से हैं, न कि परमेश्वर की आवश्यकताओं के कारण। न ही वे स्वयं परमेश्वर के लाभ के लिए हैं। परमेश्वर के लिए कोई फायदे नुकसान या प्रतिफल नहीं है। परमेश्वर को भविष्य में कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि जो मूल रूप से उसके प्रति बकाया था वो बस वही प्राप्त करेगा। वो इंसान के लिए जो कुछ करता और त्यागता है, इसलिए नहीं है कि वो कोई बड़ा प्रतिफल प्राप्त कर सके, बल्कि ये पूरी तरह इंसान के लिए ही है। हालांकि देह में परमेश्वर के कार्य से अनेक अकल्पनीय मुश्किलें जुड़ी हैं, फिर भी जिन प्रभावों को वो अंततः प्राप्त करता है वे उन कार्यों से कहीं बढ़कर होते हैं जिन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। देह के कार्य में काफी कठिनाइयां अपरिहार्य हैं। देह वही पहचान धारण नहीं कर सकता जो पवित्र आत्मा की होती है। वो आत्मा की तरह अलौकिक कार्य नहीं कर सकता। उसमें आत्मा के समान अधिकार होने का तो सवाल ही नहीं। फिर भी इस मामूली देह के द्वारा किए गए कार्य का सार पवित्र आत्मा के द्वारा सीधे तौर पर किए गए कार्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। और ये स्वयं देह ही है जो समस्त मानव जाति की आवश्यकताओं का उत्तर है। क्योंकि जिन्हें बचाया जाना है उनके लिए पवित्र आत्मा का उपयोगिता मूल्य देह की अपेक्षा कहीं अधिक निम्न है। पवित्र आत्मा का कार्य संपूर्ण विश्व, सारे पहाड़ों, नदियों, झीलों और महासागरों को समाविष्ट करने में सक्षम है, मगर देह का कार्य और अधिक प्रभावकारी ढंग से प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से संबंध रखता है जिसके साथ वो संपर्क में आता है। इसके अलावा स्पर्शगम्य रूप वाले परमेश्वर के देह को मनुष्य के द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है और उस पर भरोसा किया जा सकता है, और ये परमेश्वर के बारे में मनुष्य के ज्ञान को और गहरा कर सकता है तथा मनुष्य पर परमेश्वर के वास्तविक कर्मों का और अधिक गंभीर प्रभाव छोड़ सकता है। आत्मा का कार्य रहस्य से ढका हुआ है। इसकी थाह पाना नश्वर प्राणियों के लिए कठिन है। उनके लिए उसे देख पाना तो और भी मुश्किल है। इसलिए वे मात्र खोखली कल्पनाओं पर ही भरोसा कर सकते हैं। लेकिन देह का कार्य सामान्य है और वास्तविकता पर आधारित है। उसकी बुद्धि कुशाग्र है और एक ऐसी सच्चाई है जिसे इंसान अपनी आंखों से देख सकता है। इंसान परमेश्वर के कार्य की बुद्धि का अनुभव व्यक्तिगत रूप से कर सकता है। उसके लिए उसे अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये देहधारी परमेश्वर के कार्य की सटीकता और उसका वास्तविक मूल्य है। पवित्र आत्मा केवल उन्हीं कार्यों को कर सकता है जो मनुष्य के लिए अदृश्य हैं और जिसकी कल्पना करना उसके लिए कठिन है। उदाहरण के लिए पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता, पवित्र आत्मा का प्रेरित करना और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। लेकिन
समझदार इंसान को इनका कोई स्पष्ट अर्थ समझ में नहीं आता। वे केवल एक चलता फिरता या एक मोटा मोटा अर्थ प्रदान करते हैं और शब्दों से कोई निर्देश नहीं दे पाते। जबकि देह में परमेश्वर का कार्य बहुत भिन्न होता है। इसमें वचनों का सटीक मार्गदर्शन होता है, स्पष्ट इच्छा होती है और उसमें स्पष्ट अपेक्षित लक्ष्य होते हैं। इसलिए इंसान को अंधेरे में भटकने या अपनी कल्पना का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और अंदाजा लगाने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। देह में किया गया कार्य बहुत स्पष्ट होता है और पवित्र आत्मा के कार्य से काफी अलग होता है। पवित्र आत्मा का कार्य केवल एक सीमित दायरे में ही उपयुक्त होता है। ये देह के कार्य का स्थान नहीं ले सकता। देह का कार्य मनुष्य को पवित्र आत्मा के कार्य की अपेक्षा कहीं अधिक सटीक और आवश्यक लक्ष्य तथा कहीं अधिक वास्तविक मूल्यवान ज्ञान प्रदान करता है। भ्रष्ट मनुष्य के लिए सबसे अधिक मूल्य रखने वाला कार्य वो है जो सटीक वचन अनुसरण के लिए स्पष्ट लक्ष्य प्रदान करे, जिसे देखा या स्पर्श किया जा सके। केवल यथार्थवादी कार्य और समयोचित मार्गदर्शन ही मनुष्य की अभिरुचियों के लिए उपयुक्त होता है और केवल वास्तविक कार्य ही मनुष्य को उसके भ्रष्ट और दूषित स्वभाव से बचा सकता है। इसे केवल देहधारी परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। केवल देहधारी परमेश्वर ही मनुष्य को उसके पूर्व के भ्रष्ट और पथभ्रष्ट स्वभाव से बचा सकता है। यद्यपि पवित्र आत्मा परमेश्वर का अंतर्निहित सार ही है, फिर भी इस तरह के कार्य को केवल उसके देह के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि पवित्र आत्मा अकेले ही कार्य करता, तब उसके कार्य का प्रभावशाली होना संभव नहीं होता। ये एक स्पष्ट सत्य है। यद्यपि अधिकांश लोग इस देह के कारण परमेश्वर के शत्रु बन गए हैं, फिर भी जब वो अपना कार्य पूरा करेगा, तो जो लोग उसके विरोधी हैं, वे न केवल उसके शत्रु नहीं रहेंगे, बल्कि उसके गवाह बन जाएंगे। वे ऐसे गवाह बन जाएंगे जिन्हें उसके द्वारा जीत लिया गया है, ऐसे गवाह जो उसके अनुकूल हैं और उससे अभिन्न हैं। मनुष्य के लिए देह में उसने जो कार्य किया है, उसके महत्व को वो मनुष्य को ज्ञात करवाएगा और मनुष्य के अस्तित्व के अर्थ के लिए इस देह के महत्व को मनुष्य जानेगा। मनुष्य के जीवन के विकास के लिए उसके वास्तविक मूल्य को जानेगा और इसके अतिरिक्त ये जानेगा कि ये देह जीवन का एक जीवंत स्रोत बन जाएगा, जिससे अलग होने की बात को मानव सहन नहीं कर सकता। हालांकि देहधारी परमेश्वर का देह परमेश्वर की पहचान और रुतबे से बिल्कुल मेल नहीं खाता और मनुष्य को परमेश्वर की वास्तविक हैसियत से असंगत प्रतीत होता है, फिर भी ये देह जो परमेश्वर की असली छवि या परमेश्वर की सच्ची पहचान नहीं दर्शाता, वो कार्य कर सकता है जिसे परमेश्वर का आत्मा सीधे तौर पर करने में असमर्थ है। ये हैं परमेश्वर के देह धारण के असली मायने
और मूल्य। इस महत्व और मूल्य को इंसान न तो समझ पाता है और न ही स्वीकार कर पाता है। यद्यपि सभी लोग परमेश्वर के आत्मा का आदर करते हैं और परमेश्वर के देह का तिरस्कार करते हैं, फिर भी इस बात पर ध्यान न देते हुए कि वे क्या सोचते या देखते हैं, देह के वास्तविक मायने और मूल्य पवित्र आत्मा से बहुत बढ़कर हैं। निस्संदेह ये केवल भ्रष्ट मनुष्य के संबंध में है। चूंकि हर कोई जो सत्य की खोज करता है और परमेश्वर के प्रकटन की लालसा रखता है, उसके लिए पवित्र आत्मा का कार्य केवल दिल को छू सकता या प्रेरणा प्रदान कर सकता है, अद्भुतता की समझ प्रदान कर सकता है, जो बताती है कि ये अवर्णनीय और अकल्पनीय है, और एक बोध प्रदान कर सकता है जो बताता है कि ये महान, ज्ञानातीत और प्रशंसनीय है, मगर सभी के लिए अलभ्य और अप्राप्य भी है। मनुष्य और परमेश्वर का आत्मा एक दूसरे को केवल दूर से ही देख सकते हैं, मानो उनके बीच बहुत दूरी हो, और वे कभी भी एक समान नहीं हो सकते, मानो मनुष्य और परमेश्वर किसी अदृश्य विभाजन रेखा द्वारा अलग कर दिए गए हों। वास्तव में ये पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य को दिया गया एक मायाजाल है, जो इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा और मनुष्य दोनों एक ही प्रकार के नहीं हैं। दोनों एक ही संसार में कभी साथ नहीं रह सकते, और क्योंकि पवित्र आत्मा में मनुष्य का कुछ भी नहीं है, इसलिए मनुष्य को पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा सीधे तौर पर वो कार्य नहीं कर सकता जिसकी मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता है। देह का कार्य मनुष्य को खोज करने के लिए वास्तविक लक्ष्य, स्पष्ट वचन और ये समझ प्रदान करता है कि परमेश्वर वास्तविक, सामान्य, विनम्र और साधारण है। यद्यपि मनुष्य उसका भय मान सकता है, फिर भी अधिकांश लोगों के लिए उससे संबंध रखना आसान है। मनुष्य उसका चेहरा देख सकता है, उसकी आवाज सुन सकता है। इंसान को उसे दूर से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये देह इंसान को सुगम्य लगता है, दूर या अथाह नहीं, बल्कि दृश्य और स्पर्शगम्य महसूस होता है, क्योंकि ये देह मनुष्य के समान इसी संसार में है।